ही मेरे परिवार को संभालेगा, तू ही सब कुछ करेगा मेरे परमेश्वर। वो यहोशू बैठे रहता था, क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है, एक जवाबदारी अपने ऊपर लेके चलता था। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते कोई जवाबदारी नहीं होता, घर का श्याम श्यानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, कमा के ला रहा है, घर में राशन पानी भर रहा है, अपन बस खाए जा रहे हैं और आंख दिखाए जा रहे हैं, और समय आने पर बस पैसा पैसा पैसा। कोई जवाबदारी नहीं होता कई घरों में, ना पत्नी को होती है, यदि पत्नी सियानी कर रहा है तो पति को नहीं होता है, ना बच्चों को जवान हो गए उसको भी कोई जवाबदारी नहीं होता, बस अपनी जरूरत लो। हालेलुया। जिसको जवाबदारी होता है ना वो खुदा की जरूरत है। हालेलुया। यहोशू में जवाबदारी हो रहा था, मेरा बाबा मूसा अगवा निर्बल हो रहा है, बुजुर्ग हो रहा है, ये अकेला पड़ जाता है, सब उसको चिल्लाते हैं, हे परमेश्वर तू इन्हें संभाल, यदि ये नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? वो क्या करता था? बैठ के खुदा से मध्यस्थता की प्रार्थना करते थे। हालेलुया। उनके अंदर सबसे ज्यादा बोझ थी, सबसे ज्यादा चिंता थी। आज चिंता है कई लोग नहीं होता ना, घर में भी चिंता नहीं होता, कई लोग कलीसिया में चिंता नहीं होता, चिंता होगी एक बोझ होगा। हम खुदा के चरणों में बैठे, हमें और कहीं से अच्छा प्रभु का भवन और प्रभु का ही उपस्थिति हमको प्रिय लगेगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो एक दिन खुदा कहेगा अब तेरा समय आ गया है। हालेलुया। क्यों प्रभु भैया? हालेलुया। कैसो भैया? हालेलुया। समय आ गया, खुदा कहेगा तेरे समस्याओं का समाधान होने का समय आ गया है, तेरी चंगाई का समय आ गया है। हालेलुया। तेरे आंसू बहाने का दिन खत्म हो गए हैं, अब आनंद का दिन आ गया है। हालेलुया। आज्ञाकारिता। हालेलुया। खुदा के भवन में बैठना, प्रभु के दास के साथ बैठना, आज्ञा को मानना, अकेले रहने पर भी। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा। एक्स्ट्रा प्रभु के दास चले गए, वो थक गए, वो ज्यादा उम्र के हैं, 100 साल हो गए, 120 साल हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा बैठ सकता है, एक्स्ट्रा समय दे सकता है। हालेलुया। जिसका तो बोझ दर्शन होता है ना वो एक्स्ट्रा, जल्दी आएंगे आखिरी में आएंगे, जिसको बोझ दर्शन नहीं है कुछ नहीं आएंगे और जाएंगे, देरी में आएंगे चले जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों की कड़ी को बोलोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ठीक, जल्दी आगे बढ़ेंगे। गिनती की किताब 14 अध्याय 8 पर। गिनती 14 का और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उसको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। यीशु मसीह की यहोशू क्या करने वाला है? निर्बलों को बल देने वाला, कायरों को ढाढ़स देने वाला, वो ऐसा लिविंग करने वाला, हिवाओं के साथ बोलने वाला है, डरने वाला नहीं है। सारे इस्राएली लोग डर रहे हैं, क्यों? 12 लोग गए थे भेज देने के लिए, 10 लोग क्या बोल रहे मालूम है? हम तो जाएंगे मर जाएंगे बाबा, क्योंकि लोग भीड़ौल है, अकामवंशी, बड़ा खतरनाक है, वो टिड्डी के समान है। ये 10 के 10 बोल रहे हैं। 12 गोत्र के लोग, 12 मुख्य पुरुष लोग गए हैं और 10 के 10 क्या बोल रहे हैं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब 10 के बाद तो सब मानेंगे ना, 10 मतलब 10, आगे नहीं बढ़ना है। ये दो लोग क्या करेंगे? हम इसको दबा देंगे,
लेकिन यहोशू उस समय भी क्या कर रहे हैं, मालूम, युवाओं के साथ बोल रहा है, नहीं हम जीतेंगे, परमेश्वर हमारे साथ, बस इतना करो, इतना करो, इतना करो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप मत करो, तुम बलवा मत करो, हैं? तुम निर्मल मत हो, कुड़कुड़ाओ मत, भरोसा रखो परमेश्वर पे। वो ऐसा ढाढ़स देने वाला अगुआ था, निर्बलों को थामने वाला अगुआ था, लीडर था। हालेलुया। उसको बोझ और चिंता थी, वो समझाने वाला था, वो चलाने वाला था, वो हिम्मत देने वाला था। हालेलुया। हेलो। तब परमेश्वर कहता है उठ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरे अंदर बातें देखी है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर मेरी परमेश्वर की आत्मा रहती है, वो आज्ञा मानता है, वो खुदा के चरणों में बैठता है। हालेलुया। उसको परमेश्वर का भवन प्रिय लगता है। हालेलुया। वो लोगों को समझाता है, जवाब और शक्ति देता है, धारण देता है, उसको हिम्मत देता है उसको। इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तब परमेश्वर ने इसके अंदर मेरी आत्मा है। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है अब उठ। हालेलुया। अब क्या कहता है, अब तू उठ। हालेलुया। यस। 8 9 है ना। उसके बाद अपन 4 पढ़े, 9 हो गया। फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ। आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले, हाँ। और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। और नून का पुत्र यहोशू और का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। बस। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उठ, उससे पहले, उठने से पहले बाबा मूसा परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, कौन अगवाही करेगा इसके बाद? तो परमेश्वर कहता है, यहोशू। उस पर क्या रख? अपनी हाथ रख, अभिषेक कर। हाथ रखा गया, अभिषेक किया गया, लेकिन तब तक वो नहीं उठा था। हालेलुया। तब 2 अध्याय के बाद हम पढ़ते हैं, 2 किताबों के बाद, वेश्यावरण के बाद हम इस बात को देखते हैं, गिनती की किताब में कहता परमेश्वर उठ। हालेलुया। तुरंत नहीं उठा, अभिषेक हुआ, प्रार्थना हुआ, परमेश्वर के दास मूसा ने उसका अभिषेक किया। तू तो पार नहीं जा पाएगा, लेकिन ये पार लेके जाएगा। हालेलुया। अभिषेक करने के बाद, हाँ? और दूसरी किताब वेश्यावरण के बाद, है ना, यहोशू की किताब में कहता है उठ, तेरा समय आ गया। एक बार तुरंत मेरा समय आ जाए, तुरंत मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, मेरे लिए प्रार्थना हुआ है, अब तुरंत मेरा समय आ जाए। लेकिन तुरंत समय नहीं आता है, उसके बाद ही इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही प्रार्थना करना पड़ता है, उसके बाद ही प्रभु के सामने मुझे आपको चलना पड़ता है। तब परमेश्वर देखता है, तब कहता है अब उठ, तेरा समय आ गया है। हालेलुया। तो यहोशू क्या करने वाला था? ढाढ़स और हिम्मत देने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। कितनी क्वालिटी में बता रहा हूं यहोशू का? 4 क्वालिटी बता रहा हूं, और बहुत सारी क्वालिटी, 4 मुख्य बातें हैं। यहोशू आज्ञा को मानने वाला था, ठीक है, वो 40 दिन 40 रात अपने अगुआ के साथ उस पहाड़ पर रहने वाला था, इंतजार करने वाला था, परमेश्वर के भवन में मन लगाकर वो रहने वाला, एक्स्ट्रा रहने वाला। हालेलुया। और परमेश्वर पे भरोसा रखकर वो हिवाव देने वाला था, कायरों को हिवाव देने वाला, डरपोकों को हिम्मत देने वाला था। हालेलुया। ये 4 क्वालिटी उसके अंदर मुख्य था, और भी क्वालिटी। तब परमेश्वर कहता है उठ। हालेलुया। 4 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। उसका गिनती का 14 का 4 फटाक से। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। ओहो, क्या कर ले? आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। कहाँ खड़े होंगे? कनान के बॉर्डर में। आओ हम किसी को अपना क्या बना ले? प्रधान बना ले। क्या करे? वापस चले। बहुत जल्दी वापस चलने की बात हो रही है यहाँ पे। लोग सुनकर भी नहीं सुनते हैं, देखकर भी नहीं समझते हैं।
आओ हम किसी को क्या बना ले, प्रधान। बहुत जल्दी चुनाव करने वाला, बहुत जल्दी नेता बनाने वाला, बहुत जल्दी अगुवा बदलने वाला, है ना, डरपोक। आओ हम किसी को बना लो, क्या करे, वापस चले। पहले क्या हुआ था, हमारे लिए देवता बना, बछड़ा बन के निकल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, आओ हम प्रधान बना ले अपने लिए किसी को और हम उसके साथ चले वापस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अब इसका 14 का 39 को पढ़ेंगे। गिनती 14 का 39। तब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। हाँ। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है। हमने क्या किया है? पाप किया। हमने परमेश्वर की बात नहीं मानी। हमने क्या किया? पाप किया है। क्या पाप किया है? कि हमने विश्वास नहीं किया। हमने 10 लोगों की बातों पर विश्वास किया। 10 लोगों ने क्या बोला कि नहीं, वहां नहीं जा सकते, बड़े बड़े लोग थे, मर जाएंगे। और हमने बलवा किया, कुटकुटाया, हम पत्थर उठा लिए मारने के लिए। परमेश्वर का तेज प्रकट हो गया। परमेश्वर का तेज प्रकट नहीं होता ना, ये हुक्म का ले और मूसा बाबा को तो मारी डालते हैं, हत्यारे बन गए। परमेश्वर का तेज प्रकट हो गया, तब रुक गए। और जितने लोगों ने, 10 लोगों ने इस्राएलियों के मन को क्या किया था? निकम्मा किया था, डरपोक किया था, गलत बातें बोली थी, उसके विश्वास को कमजोर कर दिया था। ये 10 के 10 क्या हो गए? मर गए। हेलो, सारा देने वाले जीवन को पाएंगे और मन को, विश्वास को कमजोर करने वाले, निर्भर करने वाले क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। ये 10 के 10 मर गए। हालेलुया। हमारा काम क्या है? निर्बलों को भारत देना है, हम उसको अच्छी शिक्षा देना है, हम उसको आगे बढ़ाना है। हालेलुया। यस, 10 के 10 मर गए। उसके बाद अब ये इस्राएली क्या कर रहे हैं मालूम है? वो रोते हुए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, अब हम जाएंगे, अब हम मारेंगे, अब हम लड़ेंगे। लेकिन बाबा मूसा क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, नहीं हम जा रहे हैं, अब हम मारेंगे, अब हम रुक नहीं सकते। हालेलुया। अगर वो मान भी रहे, कैसे मान रहे मालूम है? अपने मर्जी से। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते अपने मर्जी से मानते हैं, हाँ हम मानेंगे, आप क्या मानेंगे, ये मानेंगे, वो मानेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे। अब आप बोल रहे रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। नहीं हम मानेंगे भैया, हम तो मानने वाले हैं। और आगे जाके मर गए। हालेलुया। जैसा मानना है वैसा नहीं मानेंगे और अपने मर्जी से मानेंगे, फिर क्या हो जाएंगे? माने जाएंगे। हालेलुया। ये 10 लोग तो मारे गए, मारे जाने के बाद कह रहे अब हम मानेंगे। फिर कैसे मानेंगे? अपने मर्जी से मानेंगे, अपने मर्जी से मान के चलने से नहीं होगा। हालेलुया। ये बाबा अगुआ मूसा कह रहा है ऐसा करो, रुको तो रुको, चलो तो चलो। हालेलुया। लड़ाई करो तो करो, नहीं करो तो ना करो। हालेलुया। अभी कह रहे रुको रुको रुको, आगे बढ़ोगे तो हजार मारेंगे। हालेलुया। यस। भजन संहिता 27 के 5 में क्या लिखा है? चलिए पढ़िए, समाप्त कर दूंगा। भजन संहिता 27 का 5। मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। कहाँ छिपा रखेगा? विपत्ति के दिन अपने मंडप में, जहां मैं बैठता हूँ। हेलो, विपत्ति के दिन कहाँ छुपूंगा मैं? प्रभु के मंडप में। कौन छुपेगा? जो प्रभु के मंडप से प्रेम करते हैं। हेलो, जो प्रभु के भवन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की उपस्थिति में बैठने से प्रेम रखते हैं, उसको प्रभु कहता है मैं छुपाऊंगा। हालेलुया। वो मुझे छुपा लेगा। हालेलुया। और भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है, क्या लिखा? जल्दी पढ़ेंगे, उसको निकाल के रखे 27 और 5 को। हाँ एकदम आपका बाय हार्ट है, जल्दी पढ़ो, 1 और 2। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में कौन बैठा था? यहोशू बैठे रहता था। हालेलुया। अरे सभा खत्म हो गई, सेवा खत्म हो गई, आराधना खत्म हो गया, बाबा मूसा वहां से निकल गया, यहोशू भी बैठे रहता था। हालेलुया। जो बैठा रहे परम प्रधान के छाए हुए, वे सर्वशक्तिमान की
ठिकाना पाएगा, मंडप में छुपाएगा परमेश्वर। हालेलुया। यदि आपको ठिकाना पाना है, मुझे आपको ठिकाना पाना है, तो प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा, प्रभु के भवन छाए हुए स्थान से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। जब विपत्ति आएगी तो छाया बनेगी वो। हालेलुया। विपत्ति आएगी तो अपने मंडप में छुपाएगा परमेश्वर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यस, आगे 2 पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूँगा। मैं यहोवा के विषय कब कहूँगा? ये लोग कहते नहीं है वो मेरा सर्वस्व वो मेरा सदा स्थान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे छुपाया है, उन्होंने मेरी सहायता किया है, उन्होंने मेरी रक्षा किया है। कैसे? मैं उसके चरणों में बैठने पाया। हालेलुया। उसके भवन में मैं बैठने पाया, उसकी आज्ञा को मैं मानने पाया। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कब? जब आपके जीवन में चमत्कार होगी तब। और चमत्कार होगी कब? जब आप प्रभु के भवन में, उसके चरणों में, उसके छाए हुए स्थान में आप बैठेंगे तब। हालेलुया। और आप कहने पाएंगे हालेलुया, नहीं तो नहीं कहने पाएंगे। हालेलुया। यदि हम नहीं मानेंगे तो नहीं कहने पाएंगे, और मानेंगे तो कहने पाएंगे कि यहोवा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। आप गवाही देंगे, आपकी गवाही का जीवन होगा। हालेलुया। लोग आपकी गवाहियों को सुनेगा। हालेलुया। तो वहाँ पर गाँव वहाँ भिलाई में एक बाबा जी आ गए, कुछ लेके आ गए, मतलब है ना। उसके बाद फिर लोग कुछ मांगने लगे, तो मैंने बोला मैं अभी है ना इस काम के लिए मैं नहीं दे सकता। क्यों? बोला बहुत सारी बातें हुई है ना, रुक जाओ। ये उठ कहने से पहले 4 बातें यहोशू के अंदर आज्ञाकारिता, परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाला, अपने अगुआ के साथ अंधेरी और सुनसान जगह में पर्वत में 40 दिन 40 रात बिताने वाला, लोगों को ढाढ़स हिम्मत शक्ति देने वाला, समझाने वाला, अपने जान की परवाह न करने वाला यहोशू से परमेश्वर कहता है उठ। हालेलुया। यदि मेरे और आपके जीवन में ऐसा है कि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, मैं और आप प्रार्थना करते हैं, मैं और आप प्रभु के भवन में बैठना प्रिय जानते हैं, हालेलुया, तो प्रभु एक दिन कहेगा तू कहाँ बैठा है, कि झाड़ी में, किस तकलीफों में, किस कष्टों में है। प्रभु कहेगा उठ, तेरा समय आ गया, अपनी गली हाथ से तेरा समय आ गया है। हालेलुया। समय जरूर आएगा एक दिन, समय जरूर आएगा एक दिन। बस प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भवन में हम बैठे रहे, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहे, और एक दिन हम कहने पाएंगे हालेलुया कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम, आपके लिए परमेश्वर काम करे। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अनुग्रह होने का, जो वचन सुनेंगे प्रभु इस वचन के अनुसार हम दे प्रियो। हाँ मेरे परमेश्वर हालेलुया, इस वचन के अनुसार हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन बाइबल में लिखा है, सबके बारे में लिखा है, धर्मी के बारे में, अधर्मी के बारे में, पापी के बारे में, बलात्कारी के बारे में, मदद करने वाले के बारे में, धोखा देने वाले के बारे में, आज्ञा मानने वाले के बारे में, सबके बारे में लिखा है। अरे संपूर्ण बाइबल सुसमाचार है, आधा प्रचार नहीं हो सकता, पूरा पूरा प्रचार होगा, उसी को पूरा सुसमाचार कहा जाता है। हालेलुया। और पूरा सुसमाचार को मैं आप सुनेंगे, आशीष के बातों को सुनेंगे, उन्नति की बातों को सुनेंगे, श्राप की बातों को सुनेंगे, स्वर्ग की बातों को सुनेंगे, नरक की बातों को सुनेंगे, दंड की बातों को सुनेंगे, ओ हालेलुया, उन्नति की बातों को सुनेंगे, सब बातों को सुनेंगे, सब मिलाकर सुसमाचार है। हालेलुया। अरे मेरा नाम पे लाभ देखिए है। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे विश्वास है जो लोग आज गिरे हैं या कमजोर हो गए हैं या हालात परिस्थिति में फंस गए हैं, हाँ मेरे प्रभु मुझे विश्वास है एक दिन आप कहेंगे उठ, एक दिन आप उसको उठाएंगे मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आज्ञाकारिता में हर एक लोग चलने पाए, प्रभु तेरे भवन से प्रेम करने पाए, तेरे छाए स्थान में बैठने पाए, हाँ प्रभु दूसरों को संभालने पाए। मेरे परमेश्वर एक दिन दुख आनंद में बदल जाए, अंधकार ज्योति में बदल जाए। मेरे परमेश्वर आपके हाथ में पवित्र आत्मा धन्यवाद, हम विश्वास करते हैं प्रभु एक दिन आपकी कलीसिया पहुंचेगी। हाँ मेरे परमेश्वर वो भवन पूरा भर जाएगा, सारे जाति जाति के लोग वहाँ आएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर हालात बदलने जा रहे हैं, हम विश्वास
बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। शब्द आदरणीय मामा धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।